Hello friends, welcome to another video of our channel Be Biological with Sachin Punia. Let's start the video. हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटे की। इससे पहले हम अलग अलग किंगडम मोनेरा प्रोटिस्ट के बारे में, फंगस के बारे में वीडियो बना चुके हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाए गए थे, तो 3-4 वीडियो चैप्टर की ऑलरेडी पड़ी हैं। तो अब ये आई थिंक आज की लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, और हम इसको ख़त्म ही करने की कोशिश करेंगे। Kingdom Plantae include all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plant। यूकैरियोटिक हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग हैं, उनको बोल दिया हमने प्लांट। ए फ्यू मेंबर ऑफ पार्सली हेटेरोफिल, लाइक आपके कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट हैं वो खा लेते हैं, कुछ पैरासिटिक हैं लाइक कैस्केटा। ब्लैडर वोट और विनस फ्लाई ट्रैप तो आपके आते हैं इंसेक्टिवर्स में पार्शियल, ठीक है, और कैस्केटा आपकी आती है पैरासिटिक। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। एक सेल वॉल है जो कि सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है, क्लोरोफिल इनके अंदर है। इस तरीके से ये स्पेसिफिक फीचर करती है। इसको हम इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बस जिक्र कर रहे हैं इनका। इसके फर्दर ग्रुप्स हैं, एल्गा है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके सब फर्दर डिविजन्स हैं। अगर बात करते हैं लाइफ साइकिल की, प्लांट हैव 2 डिस्टिंक्ट फेज। एक तो डिप्लॉयड फेज होता है जो पूरी प्लांट की बॉडी होती है, और हैप्लॉयड बॉडी इनके जब गैमेट बनते हैं। द अल्टरनेट विद ईच अदर द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड द डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमोंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट। दिस फिनोमिना इज नोन एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। देखो, अगर है यहाँ पे गैमेट, अगर है यहाँ पे जाइगोट, अगर है यहाँ पे प्लांट, अगर है यहाँ पे सीड, तो क्या होता है, एक गैमेट वाला पार्ट रहेगा आपका हैप्लॉइड और बाकी रहेगा डिप्लॉइड। तो क्या जो अल्टरनेट फेजेस जो आ रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर, उनको बोलते हैं अल्टरेशन इन जनरेशन, ठीक है। तो ये हम आगे सारा पढ़ेंगे जब फर्दर प्लांट को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज आवर एनिमेलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाय हिट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक। वो फोटोट्रोफिक थे, ये हिट्रोट्रोफिक है। ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेल्ड एंड देयर सेल वॉल इज एब्सेंट। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, मल्टी सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हिट्रोट्रोफिक होते हैं प्योरली। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, मे बी डायरेक्टली मे बी इनडायरेक्टली। ये हर्बीवोर, कार्निवोर्स और ओमनिवोर टाइप के होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड डिजॉल्व एज ग्लाइकोजन और फैट। ये खाने को अपनी बॉडी के अंदर डाल के बाद में इसको पचाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट उसको स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक बोलते हैं तो कंप्लीट फूड लेते हैं, जो इंजेस्ट करते हैं बाद में डाइजेस्ट करते हैं। दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट। दे हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। इनकी डेफिनेट शेप साइज है, प्रॉपर पैटर्न में ग्रो करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म लाइक अस, ठीक है। ह्यूमन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस सेंसरी सिस्टम एंड न्यूरोट्रांसमिटर सिस्टम होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, और मोस्टली एनिमल चल फिर सकने के लायक होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन। कॉपुलेशन होता है, मेल फीमेल की बॉडी कॉन्टैक्ट में आती हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म और यू कैन से गैमेट होता है। उसके बाद क्या होता है, पूरे का पूरा एक गैस्टेशन पीरियड, जिसको एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। वो सारे काम इसके अंदर होते हैं, जो हम पढ़ेंगे बाद में आपके चैप्टर 4 के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे खतरनाक चीज़ जिसने तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में वायरसेस ने, और सबसे खतरनाक वायरस जो है, क्या आप बता सकते हो, जिसने नाक में दम कर रखा है रिसेंट डेज में? देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। लाइकन्स तो हमने अभी पढ़ा था कि भाई आपकी एल्गी और फंगी अगर साथ में रहती है तो उसको बोलते हैं लाइकन, ठीक है। वायरस देखते हैं। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 5 किंगडम में डिवाइड करने के बाद भी कहीं नहीं रखी जा सकी, ठीक है। In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichen and some acellular organism। को लिखा है acellular, जिनके पास सेल ही नहीं है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो दूर की बात है, सेल ही नहीं है भाई सबके पास। लाइक वायरस, वायरोड और प्रियॉन्स। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। प्रियॉन्स जो है वो 2-3 साल पहले ऐड किया गया, उससे पहले की बुक्स में आपको मिलेगा नहीं। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड, और मैं कहूँगा कोरोना इफेक्ट, what effect virus can have on us even if we do not associate it with our condition। देखो, वायरस का आपके साथ सीधा रिलेशन है, ठीक है।
वायरस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग, उनको कोई जगह नहीं मिली इसीलिए हम इनको लिविंग भी नहीं मानते। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि भाई अगर हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसके पास सेल है उसको लिविंग मानते हैं तो वायरस के पास तो सेल है ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि इनके पास सेल नहीं है, वायरस आर ए नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनके पास लिविंग सेल की बजाय क्या है, मतलब कि एक सेल के अगर बाहर रहेंगे तो इनके पास खुद की क्या है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ओके, ये आपके सामने डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का और टीएमवी का। अरे साफ हो जा भाई, हो जा हो जा, जल्दी से हो जा, वीडियो पूरी करनी है। देख सकते हो आप यहाँ पे जो इसकी कवरिंग होती है उसको हमने बोला है कैप्सिड, और इसके पास क्या होता है अपना पर्सनल आरएनए और डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इधर दूसरे वाला है आपका बैक्टीरियोफेज, ये टोबैकोमोजिक वायरस था, इसके पास हेड है, प्रोटीन से बना होता है पूरी स्ट्रक्चर इसकी, और डीएनए। तो कुल मिला के प्रोटीन और इसका जेनेटिक मटेरियल ये होता है आपका वायरस, ठीक है। बड़ा कर लेते हैं, टेन हो जा हो जा हो जा, ओ भाई हो जा। देखते हैं अब, देखो सेल के बाहर कैसे थे, क्रिस्टलाइन थे, लेकिन एक बार वंस दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट दैम सेल। देखो करते क्या है, एक्चुअल में एक सेल है, उसका खुद का डीएनए है, वायरस भाई साहब बाहर से आएगा, इसके डीएनए को हाईजैक कर लेगा और इस सेल से फर्दर वायरस बनाएगा ताकि पूरी बॉडी और ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाए और बाद में होस्ट को मार देगा। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? अब आप क्या कहोगे, आपकी सोच आप देख लो क्या कहोगे। द नेम वायरस दैट मीन वेनम, वेनम होता है जहर होता है, और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दमित्री इवानोव्स्की, ठीक है, रशियन रहेगा 100%, ऐसे नाम रशिया में ही होते हैं। 1892 में इसने बताया था। रिकॉग्नाइज सर्टन माइक्रोब हैज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको, वो टोबैको के ऊपर पढ़ रहा था और वहाँ पे इसने कुछ पता लगाया। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ढूंढ रहा था, लेकिन इसको जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इसको फिल्टर किया तो क्या देखा कि वो तो उसको पार करके चले गए। दैट मीन्स ये जो भी चीज़ थी वो बैक्टीरिया से भी छोटी थी। उसके बाद MW आपके जो बेजरिंग थे 1898 में, 6 साल बाद उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्टेड प्लांट को, टोबैको वाले प्लांट को, और हेल्दी प्लांट के साथ, ठीक है, फ्लूड के साथ, मतलब कि बीमार पौधे से फ्लूड निकाल के हेल्दी पौधे पे डाला, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लूड वो भी बीमार हो गई। और क्या कहा, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, एक फ्लूड बोल रहा है कि भाई ये फ्लूड जो है ना, ये कोई लिविंग चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी ये दूसरे को बीमार कर सकता है। उसके बाद WM, देखो पहले MW था, WM पता नहीं क्या चक्कर है, स्टैनली 1935 में आया, showed that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein। उसने डिस्कवर किया कि भाई वायरस जो हैं वो अपने आप को क्रिस्टल की फॉर्म में बना सकते हैं और वो बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं, मतलब कि सेल से बाहर। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, मतलब अगर ये काम करेंगे तो सिर्फ पैरासाइट की फॉर्म में ही काम करेंगे, नहीं तो ये अपने एक डेड ऑर्गेनिज्म की तरह पड़े रहेंगे। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, अब बात करते हैं, देखो बताया कि प्रोटीन के फॉर्म में क्रिस्टल लेते हैं। वायरस हैज़ ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल, दे कुड बी ईदर RNA और DNA। देखो आपने सुना होगा रेट्रो वायरस, ठीक है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। ये लिखा है कि भाई प्रोटीन के अलावा इनके पास खुद का जेनेटिक मटीरियल भी होता है। नो वायरस कंटेन बोथ, भाई किसी के पास दोनों नहीं होंगे ना, या तो DNA होगा या RNA होगा। ये वायरस इज़ ए न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और उसका एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरस इज दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है जो वायरस प्लांट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड RNA, या तो RNA मिलेगा सिंगल डबल स्ट्रैंड, या फिर डबल स्ट्रैंड DNA मिलेगा। बैक्टीरियल वायरस, अब देखो वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ओके। वायरस दैट इन्फेक्ट, बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में तो इसका काफ़ी जिक्र चलेगा माइक्रोबायो टेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक के अंदर। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंड DNA, तो जो बैक्टीरिया को बीमार करने वाले वायरस उनके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंड DNA, इनका इस्तेमाल करते हैं हम जेनेटिक मैनिपुलेशन में बायोटेक के अंदर। द प्रोटीन कोट, अब जो प्रोटीन कोट था उसको बोलते हैं कैप्सिड, जो किससे बना होता है, कैप्सोमियर से बना होता है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड सॉरी, दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन ए हेलिकल, हेलिकल, ठीक है, और ए पॉलीहेड्रल, जो आपने देखा था
अभी जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है ना वो जीनोमेट्रिक फॉर्म। वायरस कोज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। इवन एड्स इज ह्यूमन, जो हेड्स होती है ह्यूमन के अंदर वो इसी से होती है, वायरस से। कौन सा वायरस है आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो देख रहे हो तो। इन प्लांट द सिम्टम, एच से स्टार्ट होता है, हिंट दे दिया मैंने। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजिक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग और येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, मतलब के पौधे भी खराब कर देते हैं ये अगर प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करते हैं तो। अब आपके आएंगे यहाँ पे वायरॉइड, प्रियोन्स एंड लाइकन्स। ज़्यादा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा तो हिस्सों में कर लेते हैं स्क्रीन को। भैया थोड़ा सा आपको साउंड में भी फ़र्क दिखाई देगा, मतलब सुनाई देगा, और थोड़ा सा स्क्रीन में भी मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ, एक फ़ोन है कहीं बाहर गया हुआ है। वायरॉइड्स T.O. डेनियर ने डिस्कवर किया था 1971 में। एक एजेंट दैट वाज स्मॉलर, कहते हैं एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो वायरस से भी छोटा है, ठीक है। कोज करता है क्या, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पोटैटो के अंदर। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, बाद में पता लगा वो तो सिर्फ आरएनए था, प्रोटीन कोड तो था ही नहीं उसके पास। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हैंस नेम वायरॉइड। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज टू लो मोलिकुलर वेट, और आरएनए भी काफ़ी हल्के मोलिकुलर वेट का होता है, मतलब एक आपका फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, इसको बोलते हैं वायरॉइड। प्रियोन्स की बात करते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन सडन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। कुछ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो हमने पढ़े थे बायोमोलिकुलर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की, उनसे भी ज़्यादा मल्टीपल टाइम में उलझे हुए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले जो बीमारी फैलाती हैं। उन एजेंट को जो कि सिमिलर है वायरस जैसे, उनको कहा गया प्रियोन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कोज्ड बाय प्रियोन आर बोवीन स्पॉन्जियोफोम एनसेफेलोपैथी, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट्स एनालोगस वायरेंट CR जैकब डिजीज। इसको CR जैकब डिजीज ह्यूमन के अंदर बोलते हैं और मैड काउ डिजीज बोलते हैं इसको काउ के अंदर। तो दोनों नाम काफ़ी नए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और दोबारा नहीं कहूँगा, समझ जाओ किसके हिसाब के, नीट के हिसाब के। चैप्टर के एंड में आगे हम लाइकन्स। लाइकन जैसे मैंने आपको बताया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगस की और एल्गा की। अब देखो क्या होता है, जो एल्गल पार्ट होता है उसको फाइकोबायंट बोलते हैं और जो फंगल पार्ट है उसको माइकोबायंट बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका एल्गल पार्ट रहेगा वो ऑटोट्रोफिक है और फंगल आपका हेट्रोट्रोफिक है रिस्पेक्टिवली। एल्गा खाना बनाती है फंगस के लिए, फंगस देती है शेल्टर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से पानी वगैरह, ताकि जो एल्गा खाना बना सके। और इसीलिए सो ड्यू टू देयर क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, ऐसा लाइकन इन नेचर वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और कभी भी अगर आप एक लाइकन को देखते हो तो आप कभी ये कह नहीं पाओगे कि वो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। दे डू नॉट ग्रो इन ए पोल्यूटेड एरिया एंड दे बिहेव लाइक ए पोल्यूशन इंडिकेटर। दोस्तों ये थी आपकी वीडियो जो ख़त्म हुई, चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। कमेंट में बताएं कैसा लगा, और अब बताएं चैप्टर कौन सा बनाना है, क्योंकि अब मैं सिर्फ चैप्टर तभी बनाऊँगा जब मुझे आगे से कोई कहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।